मैंने सूरत तौबा की आखिरी दो आयत लक़द जाअकुम रसूलुन के आखिर तक, आखिरी दो आयतें को बहुत फायदे कुछ बताए थे। एक कमाल इसका वो बताता हूं जिसके अंदर हिफाजत है और रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाकया अर्ज करता हूं मैं आपसे, और वो सुनिएगा गौर से। ये मैं मुहद्दिसीन की रिवायात के साथ फुकहा की एक वाकया बयान कर रहा हूं। उसी के साथ ये वाकया है, उसी का इसकी फजीलत है और उसी के अंदर इसका फायदा है। वाकया ये था कि एक साहब कहते हैं कि मैं बहुत मालदार था और मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई, हत्ता कि उसकी मोहब्बत में अपने कारोबार को भूल गया, सब कुछ भूल गया उसकी मोहब्बत में। सब कुछ इतना भूला कि मेरा कारोबार आखिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया। और नीचे जाते 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 मेरी हर चीज मेरी खत्म हो गई, हत्ता कि मैं घर को बेचने लग गया, घर की चीजें उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। फिर हत्ता कि वो भी खत्म हो गई और मैंने घर के मलबे को बेचना शुरू कर दिया। ईंटें हैं, फलां चीजें हैं, तोड़ तोड़ के इतना मैंने घर बाकी रखा कि सर छुपाने की जगह रहे। जच्चगी का वक्त था। मेरी बीवी ने मुझे कहा, कहीं से गोश्त ले आ, कहीं से शहद ले आ, कहीं से आटा ले आ, मेरी जरूरत है। और मैं बीवी को हसरत की नजर से देख रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसी की मोहब्बत में, उसी बांदी की मोहब्बत में, उसी के इश्क में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। मैं तो कूंज मांगू कुरलावा, उसी में तो सब कुछ खत्म कर बैठा था। फिरते हैं मीर खार, कुछ पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, सब कुछ खत्म। और पता नहीं मेरे दिल में क्या है, मैं घर से निकला घर से, और मेरे अंदर एक कैफियत आई कि अब इस घर में उस वक्त तक मुंह नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकूंगा। बस मेरे अंदर यह कैफियत आई और मैं घर से निकला, और निकलते मेरी कोई मंजिल नहीं थी। एक शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया। महीनों का सफर करके एक जगह गया, एक जगह जाके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा कि मैं एक मालिक के घर गया, उसका गारा उठाना था, ईंटें बनानी थी, गारे से ईंटें बनानी थी, उसके घर का काम करना था। वो था कोई दरवेश। ऐसे देख के मुझे कहने लगा, बीवी को गोश्त, शहद, आटा तो दे आता, ऐसे छोड़ के आ गया। अच्छा, तेरा अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करेगा, तू ऐसा कर, तू लक़द जाअकुम पढ़ता रहना, तेरे काम बन जाएगा। कहा कि उसकी बात से मुझे लगा तो झटका कि ये बीवी वाला वाकया, ये आटे वाला वाकया, ये गोश्त वाला वाकया तो मुझे पता है, और मैं अपनी बीवी की जरूरियात में मारा हुआ हूं और थका हुआ हूं, इसको कैसे खबर है? इसको तो पता नहीं। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। मैं मजदूरी की चला आया। फिर मैं कभी कभी ये पढ़ता रहता था, उसकी बात याद आती तो पढ़ता रहता था। साल गुजरते गए। जब साल गुजर गए, एक रिवायत में यह वाकया सिर्फ बगैर लक़द जाअकुम के है, और एक रिवायत हदीस की नहीं, वाकये की रिवायत। एक रिवायत में सूरत तौबा के साथ है। तो कहने लगे, हालात गुजरते गए, दिन रात गुजरते साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, और मैं मालदार हो गया, और बहुत मालदार हो गया। मेरे जी में आया कि अपने बाकी जिंदगी का वक्त अपने वतन में जाके गुजारूं। बूढ़ा हो गया था। मैं आया तो रास्ते में मुझे कज़ाक मिले, डाकू मिले, और उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, और मेरे तन के कपड़े थे, मेरा हर सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर वही फकीर का फकीर, खाली का खाली।
اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا وسط، واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ اس شہر میں پہنچایا، میں ایسی اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا۔ سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا۔ اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا۔ پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے اور باہر دکانیں ہیں اور چہل پہل ہے۔ حیران، کاش، لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کڑھنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا، کہا کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، کہ ہاں پردیسی ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے۔ اچھا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں، آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال تولا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب۔ میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں۔ میں اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ شکل ملا اپنے سے مجھ سے، اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری، اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ۔ میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی، میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان۔ مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے عمال، میرے نگران کھا گئے، اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی، اور میری بیوی نے کہا گوشت، شہد اور آٹا کہیں سے لے آئیں، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا، اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے، اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے، اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ اور میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا، مامون پیدا ہوا،
किसी का दूध नहीं पीता था। अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो मां का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। दुआएं काम आ रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तकदीर गालिब हो रही है, इसमें रोजी है, इसमें हिफाजत है, इस आयत में बरकत है, इस आयत में किफायत है, इस आयत में किफालत है, इस आयत में गैबी निजाम वाबस्ता है, गैबी निजाम है इस आयत में। उम्मीद है आपने पिछले दर्स से अब तक इस आयत को याद कर लिया होगा। जिनको याद नहीं, जिनको मेरी तरह याद है, मैं भी जेर जबर ठीक करूं, आप भी करें। उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। और कहा फिर मुझे बुलाया गया और जब मैंने मामून को दूध, तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही दाइया की बन गई, मेरी हैसियत शाही हो गई। गुर्बत की मारी, तंगदस्तियों की मारी, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चा जाना था। अब मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही कि हारून के बच्चे को दूध की जरूरत है और मेरे बगैर दूध मिलता नहीं। एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, एक तरफ से मामून को दूध पिलाती थी। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, बढ़ते 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 हत्ता कि ये सारा महल वही है, ये सारा ताज और सारा तख्त ये वही है कि मामून किसी का दूध ही नहीं पीता था। वो दूध का पिलाना मेरे नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था? क्या तेरे नसीब के पीछे था। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये था। मैं खाली हो गया, खाली गया था और खाली आया, बड़ा कमाया। खाली होके खाली आया, जब आया तो अपने घर को भरा पाया। ये तकदीर है और ये तदबीर है। इसने तो कहा था कि मैं गैरत है मुझे, मैं कुछ ना दे सका, हैरत है मुझ पे, मैं कुछ ना दे सका, निकल जाऊं यहां से और निकल के जाके अपनी नस्लों के लिए कुछ कमा के लाऊं, कमा के लाऊं। पर सारी कमाई डाकू ले गए, इसकी सारी तदबीरें उल्टी हो गई और अर्शी सारी तदबीरें कामयाब हो गई। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूं। तूने मेरा नाम पढ़ा है और मेरे हबीब के ऊपर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है, कुरान की नात है, वज़्ज़ुहा नात है, वल्लैल नात है, या अय्युहल मुदस्सिर नात है, या अय्युहल मुज़म्मिल नात है। मेरे मदीने वाले की शान है, शान है। और ये सबसे बड़ी नात है, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। ये नात है, मेरे मदीने वाले की शान है, ये नात है। नस्लों में रिस्क मिलता है, नस्लों में बरकतें मिलती हैं और नस्लों से फक्र मिटता है, फाके मिटते हैं, गुर्बत और तंगदस्ती मिटती है नस्लों से।